अविनाश जी, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इन्फ्लेशन पे बुरा असर पड़ता है आने वाले दिनों में, तो अगर प्राइस राइज होता है तो कहा जाता है प्राइस राइज गुड फॉर कंपनीज और उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे अच्छा असर पड़ेगा, जो उनके बैलेंस शीट पे एक तरह से पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देगा। क्या इन्फ्लेशन बहुत बुरी चीज़ है हमेशा मार्केट्स के लिए? मैं समझता हूँ अजय, इन्फ्लेशन मार्केट्स के लिए बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्राइसिंग जो इकोनॉमी में होता है वो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के ऊपर होता है। लेकिन रियलिटी में अभी जो इकोनॉमी की हालत अभी है वो ये है कि डिमांड कोर लेवल पे अभी भी काफी वीक है। अगर हम Q4 के नतीजे देखें तो ऑटो, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये सारे सेक्टर जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड है, यहाँ पे अभी भी डिमांड जो है वो ग्राउंड लेवल पे काफी वीक है। और मुझे लग रहा है कि शायद आने वाला 1 या 2 क्वार्टर अभी भी थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। क्लियरली मानसून का इफेक्ट अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं रूरल डिमांड भी FMCG और कंजम्पशन कंपनीज को भी इफेक्ट करेगी। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन डेफिनेटली एक की वेरिएबल है। आई थिंक एकदम नीचे भी जाना अच्छी नहीं बात है, क्योंकि उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं, लेकिन एक रीजनेबल इन्फ्लेशन लेवल इकोनॉमी में रहना काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में अविनाश, शायद वो कंपनियां बेहतर करेंगी जो कि एफिशिएंट ज्यादा हैं। क्या आप ऐसे कंपनीज का कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो एफिशिएंसी के लिहाज से बेटर परफॉर्म करती हैं, और ऐसी स्थिति में जब बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट आती है अपने आप को संभाले रखने में कामयाब होती हैं? मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियरली जो रेट सेंसिटिव्स में सेगमेंट है वो बैंकिंग रहेगा और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर रहेगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कोर डिमांड काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट जिन बैंकों की बैलेंस शीट्स अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, क्लियरली मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको नीचे लेवल पे कोई भी अगर इन्वेस्टर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के लिए खरीदता है तो अच्छी बात रहेगी। जैसे HDFC रहेगी, LIC हाउसिंग फाइनेंस रहेगी, रेपको होम फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस। मैं समझता हूँ कि ये सारी कंपनीज में डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट की कटौती का जो ट्रिगर है वो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और PSU बैंक से ज्यादा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को ज्यादा फायदा रहेगा। तो आई वुड से दैट हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को वॉच करना चाहिए। Well, Mr. Maheshwari, talking about other stocks as well, if we look at the